हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप कुमार आप सबका पीके मान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन कर रहे थे और प्रॉफिट लॉस पे हमने 35 क्वेश्चन किए थे। आज उसमें 36 टू 40 5 क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन राकेश यादव क्लास नोट्स जो बुक है उससे लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पीके मान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो चीटिंग करता है 10% की तो खरीदते टाइम किसी चीज को और 10% की चीटिंग करता है बेचते टाइम। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, खरीदते टाइम 10% चीटिंग का मतलब क्या है कि आप 10% प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कोई चीज के मतलब 10 किलो कोई चीज लेके आते हो, 10 किलो के पैसे देते हो और लेके आ जाते हो 11 केजी। ठीक है, मतलब आप 1 किलो की चीटिंग की आपने और कितने पे 10 पे, तो 10% की चीटिंग हो गई भाई। 1 किलो आपने 10 पे ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो 10% की चीटिंग। इसका मतलब ये जो 10% की चीटिंग खरीदते टाइम कर रहा है ये सीधा सीधा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो 10% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट खरीदते टाइम। तो देखो क्या करेंगे, दो चीजें होती हैं, एक सीपी होता है एक एसपी होता है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसका मतलब अगर सीपी आपका 10 है तो एसपी क्या हो जाएगा, 11। क्यों? क्योंकि 10% चीटिंग खरीदते टाइम का मतलब है 10% सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब 10 की चीज को 11 में बेच रहा है। फिर क्या कहता है कि 10% की चीटिंग करता है वो बेचते टाइम। तो देखो बेचते टाइम जो चीटिंग है उसका मतलब क्या है भाई, बेचते टाइम 10% की चीटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज 10% का मतलब 1/10, अगर आप कोई चीज के पैसे तो देते हो, पैसे लेते हो बेचते टाइम 11 किलो के और उसे देते हो 10 किलो। इसका मतलब आपके तो पैसे लगे 10 किलो के लेकिन आपने अगले से ले लिए 11 किलो के। मतलब 1 किलो का बेनिफिट यहाँ पे हो गया और 10 पे, क्योंकि आपके तो पैसे 10 केजी के लगे हैं। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको। देखो बेचते टाइम 10% की चीटिंग का मतलब वो वेट में चीटिंग कर रहा है। तो 10% 1/10 मतलब 10 वाली चीज को वो 9 में दे रहा है। ठीक है, कम तोल के दे रहा है तभी तो चीटिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 और 10, क्योंकि रिवर्स हो जाता है। देखो ये वेट का रेशियो है तो आपका एसपी और सीपी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, तो 9 से 10। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो जो खरीदते टाइम 10% की चीटिंग है उसका मतलब है सीधा सीधा 10% का प्रॉफिट। लेकिन बेचते टाइम 10% की चीटिंग का मतलब क्या है कि वो मान लो वेट में 10% कम देता है तो चीटिंग हो गई 10% की। ठीक है, मान लो 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो 10 किलो की जो चीज थी उसके बदले में 9 किलो ही दे रहा है तो 10% की चीटिंग हो गई। ठीक है, तो वेट में क्या करेंगे हम, 10 को वो 9 में दे रहा है, ये वेट का रेशियो है। और अगर वेट का रेशियो ये है तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, 9:10। अब क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 वाली चीज को वो 11 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट, 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 2 का प्रॉफिट 9 पे इंटू 100। अब 2/9 क्या होता है, देखो 1/9 होता है 11:1/9 और 2/9 22:2/9 परसेंट का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, देखो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। ठीक है, और आपसे 2/9 की पूछिए तो 22 सही 2/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेज फॉर RS1। ये 11 है। क्या कहता है कि कोई व्यक्ति कुछ ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, किस रेट से, 11 संतरे 1 रुपये की दर से। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि उसने 11 संतरे खरीदे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट में गए, आपको संतरे खरीदने हैं, वो कहेगा भाई 1 रुपये के 11 संतरे मिलेंगे। ये उसने रेट बताया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आपने 11 ही संतरे खरीदे। आपने हो सकता है 22 संतरे खरीदे हो सकता है 23 संतरे खरीदे हो। तो यहां पे उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे वो हमें नहीं पता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो रेट जो है वो क्या दिया हुआ है, 11 ऑरेंजेस फॉर RS1, मतलब 11 संतरे 1 रुपये के उसने खरीदे, ठीक है। ये क्या आ गया, रेट। अगर मैं अब आपसे एक ऑरेंज का प्राइस पूछूं, 11 संतरों का प्राइस 1 रुपये है, तो एक ऑरेंज का प्राइस क्या हो जाएगा, एक ऑरेंज का प्राइस 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक ऑरेंज का प्राइस है इसको मैं 100% मान लेता हूं, मतलब 100% की वैल्यू जो है वो है 1/11। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/11 डिवाइड बाई 100। और आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ RS डिड ही सेल टू गेन 10%। कहता है कि उसको 10% मुनाफा लेने के लिए किस रेट से संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 10% मुनाफा का मतलब क्या है, 110%, ठीक है। तो 110% की वैल्यू निकाल दो, 1/11 इंटू ये 100 और इंटू 110, ये कितना हो जाएगा 10। तो 1/10 आ गया। मतलब उसे एक संतरे को, ये एक संतरे की कीमत आई है, 1/10 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऑरेंज की रेट क्या आ गया, 1/10 RS। अब आपसे रेट पूछा है तो देखो 10 को इस साइड लाओगे तो 10 संतरे 1 रुपये में, 10 ऑरेंजेज एट RS1, ये आपकी क्या आ जाएगी रेट, ठीक है। इस रेट से वो बेचेगा तब उसे 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या किया मैंने, उसने बोला था कि ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेज फॉर RS1। 11 संतरे 1 रुपये की दर से कुछ संतरे खरीदता है। तो 11 संतरे 1 रुपये में, तो एक संतरा कितने रुपए का हो गया, 1/11। तो एक संतरे का प्राइस आ गया। अब ये जो प्राइस है ये मैं 100% मान के चलता हूं क्योंकि ये CP है एक संतरे का। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1/11। अब निकालना क्या है, 110% की। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि 10% गेन लेने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो CP अगर 100 है तो SP 10% का मतलब 110, तो 110 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 100% 1/11, 1% 1/11 इंटू 100 और 110 इंटू 110। तो इसको सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 1/10 क्या है, एक ऑरेंज का CP। अब इस 10 को अगर इस साइड ले आऊंगा तो 10 ऑरेंजेज 1 रुपये में, ये आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है सेम ऐसे का ऐसा, अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट 25 ऑरेंजेज फॉर RS1। देखो 25 ऑरेंजेज फॉर RS1, मतलब 1 रुपये में 25 ऑरेंज खरीदता है। तो CP एक ऑरेंज का कितना आ जाएगा, 1/25, यही आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा CP ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 100% मान लूंगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1/25। 1% की वैल्यू 1/25 डिवाइड बाई 100। और आपको क्या करना है, 25% का गेन लेना है। तो 125% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगी, 1/25 इंटू 100 इंटू 125, ठीक है। तो 25 5 125, तो ये क्या गया 20। तो क्या गया 1/20। अब देखो 1/20 क्या है, एक ऑरेंज का प्राइस है।
तो इसका मतलब इस 20 को इस साइड लाएंगे तो 20 ऑरेंजेज एट RS1, ये क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेज फॉर RS ए मैन लॉसेज 40%, हाउ मैनी फॉर ए रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 20%। क्या कहता है कि 1 रुपये में 32 ऑरेंज बेचकर एक व्यक्ति को 40% का लॉस होता है। तो देखो रेट क्या दे रखा है, 32 ऑरेंजेज फॉर RS1, तो एक ऑरेंज का रेट क्या आ जाएगा 1/32। अब देखो इसको 100% के इक्वल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40% लॉस हुआ है उसको। इसका मतलब 100% तो तब लेते जब लॉस या प्रॉफिट नहीं दिया होता। तो 40% का लॉस का मतलब क्या है, ये वैल्यू कितनी है 60% की है। 40% का लॉस का मतलब कोई चीज 100 की है और 40% का लॉस मतलब 60% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/32 डिवाइड बाई 60। और आपसे क्या पूछा है 20% अर्न मतलब प्रॉफिट, 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 1/32 इंटू 60 और इंटू 120। इसको सोल्व करोगे तो 60 2 जा 120 और ये 16, मतलब 1/16 आ गया आपका क्या, एक ऑरेंज का प्राइस। ठीक है, अब ये 16 को इस साइड ले आएंगे तो रेट क्या आ जाएगी 16 ऑरेंजेज एट RS1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले यहाँ 100% ले रहे थे लेकिन अब की बार 40% क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो 100% नहीं लेकर 60% की वैल्यू 1/32 माननी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 20 ऑरेंजेज फॉर ए मैन लॉसेज 20%। तो सेम हो जाएगा, देखो 12 ऑरेंज बेचकर कितने में, 1 रुपये में, तो एक ऑरेंज का प्राइस 1/12। अब ये किसके इक्वल लें, देखो 20% का लॉस हुआ है तो 80 के इक्वल लेंगे, तो 80% की वैल्यू 1/12। हाउ मैनी फॉर RS डिड ही सेल टू अर्न, 120% की निकालनी है। तो 120% की अगर निकालनी है तो 1/12, तो 1% की इंटू 80 आ जाएगा और इंटू 120। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में ऐसे करोगे। ठीक है, तो 12 1 जा ये 8, तो क्या आ गया 1/8। 1/8 क्या आया, एक ऑरेंज का प्राइस। तो रेट क्या आ जाएगी 8 ऑरेंजेज एट RS1, ये आपकी रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।